एक टूल बेस्ड स्किल। तो ये सारी चीजें जो हमने बात कही, तो वो एक टूल बेस्ड स्किल्स है। ये टूल बेस्ड स्किल्स अगर आपके रिज्यूमे में है तो डेफिनेटली वो बहुत ही अफेक्ट करेगा। डीसीएस एक हाई लेवल स्किल है, वो 1 या 2 साल के बाद आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो नौकरी पे डालो, लिंक्डइन पे डालो और बहुत सारी मार्केटिंग करो, जिससे सामने वाले को पता चले कि ये जो इंजीनियर है वो हमारे स्किल सेट के हिसाब से परफेक्ट फिट बैठ रहा है। हेलो गाइस, दिस इज सोमिल पटेल दिस साइड एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियर। अगर ये सारी फील्ड से आने वाले बच्चों को जॉब चाहिए, चाहे वो ऑटोमेशन में हो, चाहे वो आईटी में हो, तो कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये स्किल्स क्या हो सकती है और इसको गेट करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। अगर ये स्किल्स आपके पास है तो आप रिज्यूमे में उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ये फील्ड के बच्चों की। तो जब वो कॉलेज से पास आउट होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि मार्केट में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स मार्केट में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो जॉब लेने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने रिज्यूमे में जो अपने प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो कॉलेज में किए हुए रहते हैं, वही सारी चीजें डाल देते हैं। चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो एम्पलीफायर हो, चाहे वो नॉर्मल सी वो जो चीज रहती है ना, जैसे कि प्रेजेंटेशन देना, पीपीटी मैंने ये बनाई थी, मैंने वो बनाया था, तो ये सारी चीजें वो नोट डाउन करते हैं और अपना रिज्यूमे कंपनी को भेज देते हैं। और फिर कंपनी का कॉल नहीं आता, तो फिर क्या होता है, रिजेक्शन होता है। दैट मीन्स कि रिजेक्शन ना हो, इस वजह से अपने को कॉलेज से अगर पास आउट हो रहे हो या फिर कॉलेज के लास्ट ईयर में हो, अगर आप पास आउट हो गए हो फिर भी अगर आप जॉब ढूंढ भी रहे हो, तो कौन कौन सी स्किल्स आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए ताकि वो आपका रिज्यूमे दूसरे लोगों से स्टैंड आउट हो। तो उसी स्किल्स की हम बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला स्किल्स आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों के लिए पीएलसी, डीसीएस, एचएमआई, स्काडा। ये सारी चीजें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपके रिज्यूमे में ये लिखा होना चाहिए। अभी लिखा होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि खाली लिख लो, उसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। तो पीएलसी में 4 या 5 तरीके के लैंग्वेजेस आते हैं, जैसे लेडर लैंग्वेज हो गया, एफबीडी लैंग्वेज हो गया, एससीएल, एचटीएल, स्टेप लॉजिक। तो ये सारी चीजें, इसमें से 1 या 2 लैंग्वेज थोड़ा बहुत आपको 4 या 5 लाइन लिखते हुए आना चाहिए। जैसे कि एनओएनसी लॉजिक हो गया, टाइमर लॉजिक हो गया, काउंटर लॉजिक हो गया। कुछ इनपुट्स आउटपुट्स, एनालॉग आउटपुट्स की समझ होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपने अपने रिज्यूमे में लिखी हुई है और 10 रिज्यूमे रिक्रूटर के पास जाते हैं, तो वो फिल्टर आउट करते हैं कि इसमें से हमारे स्किल सेट के साथ कौन मैच हो रहा है, तो आपका रिज्यूमे सीधा सीधा स्टैंड आउट हो जाएगा और आपको इंटरव्यू का चांसेस ज्यादा बनेगा, सिलेक्शन होने का चांसेस भी ज्यादा बनेगा। दूसरी चीज आते हैं डीसीएस। डीसीएस एक हाई लेवल स्किल है, वो 1 या 2 साल के बाद आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब आप जॉब कर रहे हो तो 1 या 2 साल के बाद आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आते हैं एचएमआई एंड स्काडा। तो एचएमआई एंड स्काडा में से बेसिक है एचएमआई, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें ग्राफिक्स बनाना रहता है, मशीन का ग्राफिक्स कैसे रहेगा, इनपुट कैसे डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, उसको एनिमेट कैसे करना है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। दैट मीन्स आपके रिज्यूमे में एचएमआई डेवलपमेंट ये वाला वर्ड होना चाहिए ताकि आप क्या करो, स्टैंड आउट हो सको। दैट मीन्स एचएमआई डेवलपमेंट एक स्किल हो गया जो आपके पास होना चाहिए। दैट मीन्स एचएमआई और कौन से एचएमआई के ऊपर काम किया गया है वो भी लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे कि सीमेंस का एचएमआई हो सकता है, स्नाइडर का हो सकता है, रॉकवेल का हो सकता है, मे बी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके थोड़े बहुत जो छोटे मोटे एचएमआई रहते हैं जो भी रेगुलरली यूज होते हैं, वो स्किल्स आपके रिज्यूमे में लिखी हुई होनी चाहिए ताकि आप दूसरे स्टूडेंट से या फिर दूसरे एम्प्लॉय से एक अलग स्टैंड आउट हो सको। नाउ अभी आते हैं स्काडा के ऊपर। तो स्काडा एक थोड़ा हाई लेवल स्किल्स है जो आप इनिशियली 1 या 2 साल के अंदर अंदर सीख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पास आउट हुए हैं या फिर जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। नाउ अभी आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑटोमेशन या फिर आईटी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए यही स्किल्स लागू होगी। नाउ अभी कंप्यूटर इंजीनियर, तो कंप्यूटर इंजीनियर के लिए एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है, वीबी स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉट नेट, सी शार्प एंड पाइथन। तो ये 4 या 5 लैंग्वेजेस में से आपको एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आपके रिज्यूमे में शुरुआत के समय में जब आप फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हो आपकी जॉब, तब लिखी हुई होनी चाहिए। अभी लिखी हुई नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि खाली लिखा है, ठीक है, वो आना भी चाहिए। जैसे कि पाइथन कोड आप किस तरीके से लिखोगे, तो उसमें 1 या 2 छोटा बहुत एप्लीकेशन अगर आपने बनाया हुआ है तो दैट विल बी अ गुड। एसक्यूएल हैंडलिंग आपको आना चाहिए। अभी एसक्यूएल तो एकदम फ्री है, ठीक है, तो माई एसक्यूएल पे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका डेटाबेस बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, उसकी स्क्रिप्टिंग जैसे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट, तो ये सारे छोटे छोटे जो स्टेटमेंट्स है वो आपको आना चाहिए। दैट मीन्स एसक्यूएल हैंडलिंग एंड एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग, ये 2 कीवर्ड अगर आपके आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है तो दैट मीन्स आप स्टैंड आउट हो गए। तो कंप्यूटर एंड आईटी फील्ड जो ऑटोमेशन आईटी में आना चाहते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी प्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। ऐसा आपको
एकदम एडवांस लेवल का ही आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि शुरुआत का समय होता है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो एक बेसिक स्किल्स जिससे आप डेवलप हो सको इतना ही काफी है। उसके बाद आते हैं कुछ एडवांस स्किल्स, अगर आपको पहले से ही लेके जानी है, अगर आपके रिज्यूमे में आपको दिखानी है, तो उसमें दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है डीसीएस एंड दूसरा पॉइंट आता है स्काडा। तो आप कोई भी डीसीएस ले सकते हो, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो उसको फॉलो करो, उसके कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि डीसीएस में बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि मोडबस प्रोटोकॉल हो गया, ओपीसी यूए प्रोटोकॉल हो गया, देन प्रॉफिनेट, प्रॉफिबस। तो ये सारे इंडस्ट्री में यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स है, तो ये प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम कर सकते हो और उसके अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल्स जो थोड़ा हायर लेवल है, वो स्काडा। स्काडा में ग्राफिक्स कैसे डेवलप करते हैं, स्काडा में अलार्म्स कैसे डेवलप करते हैं, एंड ट्रेंड्स कैसे डेवलप करते हैं, तो ये सारी छोटी मोटी चीजें, दैट मीन्स स्काडा डेवलपमेंट, ये एक स्किल हो गया। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप ढूंढ सकते हो। लेकिन एक थोड़ा एडवांस लेवल का स्किल अगर आपके रिज्यूमे में होगा तो स्टैंड आउट हो जाएगा। आपके रिज्यूमे में कॉलेज की चीजें तो होनी ही चाहिए जो आपने की हुई है, जैसे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह जो किए होंगे वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी इंडस्ट्री में जाने से पहले आप ऐसा तो नहीं दिखा पाओगे कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे कि फार्मा हो गया, फूड हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, केमिकल हो गया, प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो गया, एयरपोर्ट इंडस्ट्री हो गया। तो ये इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो आपके रिज्यूमे में नहीं हो सकता, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक टूल बेस्ड स्किल, तो ये सारी चीजें जो हमने बात कही, तो वो एक टूल बेस्ड स्किल्स है। ये टूल बेस्ड स्किल्स अगर आपके रिज्यूमे में है तो डेफिनेटली वो बहुत ही अफेक्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं मेरी चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि रिज्यूमे कैसे बनाना है, रिज्यूमे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो भी एक आपके लिए एक वीडियो बना के रखा हुआ है। पीएलसी, डीसीएस, स्काडा चैनल के ऊपर वीडियोस है, उसको आप चेक कर सकते हो। एंड थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आपका रिज्यूमे अपडेट कर सकते हो, नौकरी पे डालो, लिंक्डइन पे डालो, और बहुत सारी मार्केटिंग करो, जिससे सामने वाले को पता चले कि ये जो इंजीनियर है वो हमारे स्किल सेट के हिसाब से परफेक्ट फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, एंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हुआ रहेगा, आपके रिज्यूमे के लिए, आपके करियर पाथ के लिए। यही हमारा अप्रोच रहता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो आप तक पहुंचाओ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, और हाँ, लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिए, करते रहिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।